का क्षेत्र है, अगर उनको फिर से टिकट दे दिया जाए, कोई भी पार्टी दे दे, चाहे आम आदमी पार्टी दे दे या फिर कांग्रेस में, तो वो है ही नहीं अभी, तो क्या उनके जीतने के चांस हैं? या फिर दूसरा सवाल इसी में, अगर असीम अहमद खान के ऊपर बहुत बड़ा हो रहा है कि वो कहाँ पे जाएंगे, तो पहले मुझे दोनों नेताओं के बारे में बताएं। पार्टी टिकट देगी नहीं, और कांग्रेस के इतने चांस लग नहीं रहे यहाँ पर दिल्ली में अभी फिलहाल के लिए, या तो हो सकता है वो सरेंडर के मूड में है क्योंकि उनका प्रचार नहीं है। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि मान लिया जाए शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं और असीम अहमद खुद लड़ जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या क्या इस पर क्या नज़र है आपकी कि कुछ वोट काटेंगे यहाँ से आम आदमी पार्टी के? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ वो केजरीवाल की वजह से हुआ, और आम आदमी पार्टी को नुकसान है वो भी केजरीवाल की वजह से होगा, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ जाहिरी ऐसे काम करे हैं जिससे वोटर और खास करके मुसलमान वोटर नाराज हैं। नमस्कार, मैं रविपाल। जब मैं मटिया महल घूम रहा था तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे अगर शोएब इकबाल को कांग्रेस टिकट दे देती है, हालांकि वो नहीं आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में हैं। दूसरे जो असीम अहमद खान है, उनके ऊपर बहुत चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि उनका हो सकता है यहाँ से टिकट काटा जाए। ये बाद की बात है जब उनकी आम आदमी पार्टी की लिस्ट आ जाएगी और कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो समझने को मुझे मिल रहा है कि ये शोएब इकबाल का क्षेत्र है, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने 2015 में अपने हक में क्यों किया। तो मुझे एक अंकल जी मिले और मैंने सोचा कि नहीं, चर्चा की जाए, अंकल जी से भी मेरी बात हुई, तो पहले हम अंकल जी के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आप भी यहाँ के बारे में समझ सकें, क्योंकि जो शोएब इकबाल हैं ये 1993 से लेकर के 2015 तक यहीं से विधायक रहे, चाहे वो जेडीयू की बात करें, चाहे वो हम जेडीएस की बात करें या लोजपा की बात करें, वो एक ऐसे नेता रहे, उन्होंने इस सीट पर अगर किसी ने उनको टिकट दिया है तो वो यहाँ से जीते हैं। तो अंकल जी नमस्ते। सबसे पहले तो जी अंकल जी नमस्ते। अच्छा, पहले तो मुझे अपने बारे में बताएं ताकि मैं थोड़ा समझ सकूं आपके बारे में। देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद स्वाले और मैं यही तुर्कमान गेट क्षेत्र में डीडीएफ रेस में रहता हूँ, और मैं तकरीबन 45 साल से कांग्रेस का वर्कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे एरिया कांग्रेस सपोर्टर है। अच्छा, मैं जब अंदर गया हूँ यहाँ पर तुर्कमान में, और मटिया महल की जो अंदर गए हैं, विधानसभा मैंने कवर की है, तो लोगों से जब मैंने पूछा कि ये शोएब इकबाल जी का क्षेत्र है, अगर उनको फिर से टिकट दे दिया जाए, कोई भी पार्टी दे दे, चाहे आम आदमी पार्टी दे दे या फिर कांग्रेस में, तो वो है ही नहीं अभी, तो क्या उनके जीतने के चांस हैं? या फिर दूसरा सवाल इसी में, अगर असीम अहमद खान के ऊपर बहुत बड़ा हो रहा है कि वो कहाँ पे जाएंगे, तो पहले मुझे दोनों नेताओं के बारे में बताएं। देखिए, शोएब इकबाल के बारे में तो ये है कि शोएब इकबाल जब से इलेक्शन में खड़े हुए हैं, हम कभी पार्टी का नाम नहीं देखते किस पार्टी से खड़े हुए हैं। शोएब इकबाल जी खड़े हो गए, हमारे लिए बस यही इतना आसान है कि हमारे एक मजबूत नेता खड़े हो गए, जिम्मेदार नेता, और जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले, और एक धाकड़ नेता है जो कि अपने इलाके के वोटरों के लिए लड़ते रहे हैं और उनके लिए काम हमेशा करते रहे हैं। इसलिए कभी भी उन्होंने ना तो ये देखा कि वर्कर किस पार्टी का है, ना वर्करों ने देखा, ना वोटरों ने देखा कि किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। अगर आज भी शोएब इकबाल जी खुद खड़े हो जाते हैं तो जीत उनकी 100% तय है। अच्छा, मुझे ये बताएं, असीम अहमद की बात करें, हम शोएब इकबाल की बात करें, दोनों आम आदमी पार्टी में ही हैं इस समय, तो अब आम आदमी पार्टी किसकी तरफ जाने के चांस हैं, किसको टिकट देगी, क्योंकि एक का टिकट तो कटना है यहाँ से, इस क्षेत्र से। हाँ, एक ही को मिलेगा, इसमें से दो तो एक पार्टी से खड़े हो नहीं सकते। देखिए, आसिम साहब का ऐसा है कि आसिम जो है ये इलेक्शन में खड़े हुए थे और ये उस टाइम के अंदर जीत भी गए थे, क्योंकि ये आम पार्टी से तो शायद मेरे ख्याल में कांग्रेस से थे। तो आसिम साहब जब जीते थे, इन्होंने बहुत मेहनत भी करी थी, बहुत हर दिन की जान माल वक्त लगाया था, लेकिन आसिम साहब का घमंड और तकब्बुर उनको लेके डूब गया। उनके बाद जब लोग काम के लिए जाते थे तो उनके ऑफिस में लोग बैठते थे, उनके जैसे फादर या कोई भी, वो सीधा जवाब नहीं देते थे। किसी से वो ये कहते थे कि हमें आपके एरिया से वोट नहीं मिला, कोई कहते थे कि हमें बिजली वालों ने हमें छापा मार दिया, तंग करा, तो कहते हम
चोरों के साथ नहीं है। तो ये कड़वे कड़वे अल्फाज होने उनके लिए ये कांटों वाले जो रास्ता पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वो इस पार्टी के अंदर बदनाम हो गए, किसी भी कारण हुए। मैंने तो देखा नहीं कि वो क्या थे, लेकिन देखा कि वो हमारे एरिया के हैं, अच्छे इंसान है। लेकिन रही पार्टी वाली बात, अगर आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो मैं ये समझता हूँ कि वो इकबाल को, शोएब इकबाल को, उनके बेटे को मिलेगा और इनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि आसिम का इस पार्टी से खड़े होना इसी के वोट को खराब करना है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं जो 2015 में जीते थे आसिम इकबाल, उनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर है, इस प्रकार से लोग यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी टिकट देगी नहीं और कांग्रेस के इतने चांस लग नहीं रहे यहाँ पर दिल्ली में अभी फिलहाल के लिए, या तो हो सकता है वो सरेंडर के मूड में है क्योंकि उनका प्रचार नहीं है। अच्छा ये मुझे ये बताएं कि मान लिया जाए शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं और असीम अहमद खुद लड़ जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या क्या इस पर क्या नज़र है आपकी कि कुछ वोट काटेंगे यहाँ से आम आदमी पार्टी के? देखिए, आसिम साहब जो जीते थे ना, जी वो अपने यहाँ पर नहीं जीते थे, वो आम पार्टी एक नई पार्टी बन गई, उसकी लहर पर जीते थे। जी और नहीं ये आसिम भाई अगर खड़े होते हैं तो सिवाय वोट काटने के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वोट कटेगा, वोट खराब होगा शोएब इकबाल का, लेकिन फिर भी जीत शोएब इकबाल ही की होनी। अच्छा अगर यहाँ से खड़े अगर होते यहाँ से खड़े होते हैं तो आसिम साहब नहीं जीत सकते। अगर किसी और पार्टी से भी खड़े होते हैं जी तो उनका जो है क्रेज नहीं है इतना, क्रेज सिर्फ ओनली शोएब इकबाल का। शोएब इकबाल किसी भी पार्टी से खड़े हो ना, हम शोएब के खड़े होने के बाद में ना हम किसी कांग्रेस को जानते हैं ना आम पार्टी को जानते हैं, हम सिर्फ शोएब इकबाल और सिर्फ ओनली शोएब इकबाल को जानते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो वर्कर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वर्कर और वोटर जो है अपना काम निकालते हैं। जो भी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है किसी भी तरीके की, वो शोएब इकबाल के जरिए तो अल्लाह ताला उसे सोल्व कराते हैं और हमारी सुनवाई होती है और वो हम उस पर मुतमईन होते हैं। अभी इसलिए हम सेटिस्फाइड है कि हमारा नेता कल भी था, आज भी होना चाहिए, आने वाले कल भी होना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो शोएब इकबाल की है यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, वो 2 बार जनता दल से जीते हैं, क्योंकि जनता दल यहाँ की पार्टी नहीं मानी जाती, वो बिहार की मानी जाती है। एक बार लोजपा से जीते हुए हैं, वो भी बिहार की पार्टी मानी जाती है, फिर जेडीयू से जीते हैं। तो ये शोएब इकबाल का, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए लेकिन कांग्रेस में उनको हार मिली। तो ये शोएब इकबाल का क्षेत्र है, लेकिन हो सकता है कि जब आम आदमी पार्टी का आंदोलन अपने चरम स्तर पर था तब हार गए, हालांकि हारने का चांस नहीं था। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं कि आम आदमी पार्टी इस बार इस चुनाव में कहाँ पे खड़ी है, ताकि वोटर समझ सके कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ इधर उधर, तो लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी उतनी जो आम आदमी पार्टी का वोटर था वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस की तरफ झुक रहा है, कुछ ऐसा लगता है हाँ, आपको? इसका अगर आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा ना, आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ, वो केजरीवाल की वजह से हुआ। और आम आदमी पार्टी को नुकसान है वो भी केजरीवाल की वजह से होगा, क्योंकि केजरीवाल ने कुछ जाहिरी ऐसे काम करे हैं जिससे वोटर और खास करके मुसलमान वोटर नाराज हैं। उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, जैसे अमित शाह जी से मिले थे, दूसरे दिन दंगा हो गया जाफराबाद का। कुछ नेता है मुसलमान, उनको जेल गए तो उनको पार्टी से निकाल दिया, जबकि और उनके साथ के नेता थे उनको जेल में गए, उन्हें पार्टी से नहीं निकाला। तो कुछ केजरीवाल की गलतियां हैं जिसका नुकसान उनके बागी नेताओं को हो सकता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चूज करते हैं, कांग्रेस को क्यों छोड़ते हैं? कांग्रेस जो है अंदर से कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस मेहनत कर रही है, उसमें अभी वक्त लगेगा। बीजेपी की जो है वो सरकार, वो खुला जो है ना, वो लोगों की मुखालफत करते हैं खुल के, बिना डरे, उन्हें डर खौफ नहीं है। दूसरा पार्टी वाला सोच समझ के बोलता है और बीजेपी का जो कैंडिडेट होता है वो बिना सोच समझे कुछ भी बोल देता है, इसलिए उन्होंने दिलों में नफरत पैदा कर रखी है। बीजेपी पार्टी बुरी नहीं है, बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके जो आज नई जनरेशन के जो नेता है ना, वो बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के मुंह से कुछ भी बोल देते हैं और उससे पार्टी बदनाम होती है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी तो जीती भी है, उनका इतना दबदबा आ गया है कि उनकी जीतने वाली मशीनें तैयार रखी है। जैसे लड़के लड़की आपस में प्यार कर लेते हैं ना, और वो कोई गलती कर देते हैं तो मजबूरन ये है कि भाई अब तो इनके लोगों को पंचायत में मुंह दिखाने के लिए इनका जो है ना फेरे 7 फेरे डलवा दो या निकाह कर दो,
काम तो उन्होंने कर लिया पहले से। इसी तरीके से इलेक्शन के डब्बे तो तैयार हो चुके हैं, ये तो इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी है, ये आम वोटर के जहन बन चुका है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तो सवाल और मैं लूँगा, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली से जीतती है, हर इंसान का गणित एक होता है कि पिछली बार इतनी सीटें आई, उससे पिछली बार इतनी सीटें आई, तो इस बार उसके वोट कटेंगे या फिर पहले 62 शायद थे, जहाँ तक मैं अगर गलत हो तो माफ़ी चाहता हूँ, तो इस बार सीटें कम होंगी या फिर ज़्यादा जा रही हैं? आम आदमी पार्टी की जीत तो हमें तेज दिख रही है, लेकिन सीटें कम आएंगी। कितनी कम आएंगी? कितनी थी पिछले? 62 शायद थी, 8 बीजेपी के पास। 34 चाहिए ना, जी। 34 चाहिए ना, तो ये कि 45-50 के अंडर में सीट आएंगी। अच्छा एक लास्ट सवाल आपसे, अगर कांग्रेस का वोटर किस तरफ जाए, क्या वो फिर कांग्रेस के पास ही रहे या फिर वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाए? कांग्रेस का जो वोटर जो कांग्रेस को ही देता चला रहा है, वो कांग्रेस को ही देगा, और जो कांग्रेस से कट चुके हैं वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो आम आदमी पार्टी को ही देंगे। अच्छा कांग्रेस को कुछ सीटें दे रहे हैं आप दिल्ली से आप लोग? कांग्रेस को, जी। कांग्रेस की जो है सीटें अगर आई मुश्किल है वैसे, क्योंकि कांग्रेस लोगों के दिल से जो ना कांग्रेस उतर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस मेहनत बहुत करके कामयाब नहीं हो पाई। वो कहते हैं कि कांग्रेस को जिता भी देते तो कांग्रेस का जीतने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ नेता कोई बोलने वाले नहीं है, अड़ने लड़ने वाले नहीं है। तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल कैसे भी है, फिर भी लड़ते हैं, अड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। कुछ गलतियां आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने करी है, कुछ लोगों ने करी है, तो उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन वो जो गलतियां उन्होंने करी है, वो मुझे उम्मीद है कि वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और वो मजबूत होकर दोबारा से आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वोटर है कहाँ जाए, कांग्रेस का वोटर है कहाँ पर जाए, या फिर आम आदमी पार्टी में जाए या फिर कांग्रेस में ही रहे। अगर वो कांग्रेस में रहता है तो आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे और यहाँ से बीजेपी जीतने के चांस हैं। तो ये भी एक दुविधा की बात है। अगर आपको लगता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सवाल है, या आप किसी विधानसभा में चाहते हैं कि हम लोग विधानसभा में जाएं और वहाँ पे बात करें, आपका कोई सवाल है तो वो हम तक भेजिएगा, हमें ईमेल कीजिएगा, हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। बहुत बहुत हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।